अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी जिन्होंने मुझे बच्चे के लिए कहा था, तो इंशाल्लाह ताला परवीन फैमिली व्लॉग पे मैं एक उधर मतलब जिनके बच्चे नहीं है वहाँ एक वज़ाइफ बताऊँगी, तो आपने एक वो करना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अपनी रहमतों के सदक़े और इस सच्चे कलाम के सदक़े आपकी जो गोद इंशाल्लाह ताला औलाद से ज़रूर महकेगी और आपके आंगन में ज़रूर बच्चे खेलेंगे। जो भी वो वजीफ़ा करना चाहे वो कर सकता है इंशाल्लाह ताला। तो जी हम आज बात करते हैं सबसे पहले कमेंट की, क्योंकि हमारी नज़र में जो कमेंट होते हैं ना उनकी बहुत अहमियत है। आप हैं तो हम हैं, और मैं इन पे देख के हैरान हूँ। पहले भी मैंने कहा था कमेंटों पे बात करेंगे कि हमारा छोटा सा चैनल है और हमारे को इतने अच्छे व्यूज़ भी नहीं हैं, क्योंकि हमें वो देखते हैं जो चोरियों को पकड़ने वाले लोग या जिनको ये अच्छी चीज़ें नहीं लगती, इनके फेक ड्रामे। तो हम अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम इनके कितने होते हैं, किसी वीडियो पे इनके 7-8 से ज़्यादा कमेंट नहीं होते, क्योंकि ये डिलीट कर देते हैं। तो सही बात है आपने जो कमेंट किया है कि बीवी, चलो बीवी को ना छोड़ता, बीवी भी एक बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन इससे पहले और बड़े रिश्ते हैं। तो ये अलीवीर उनमें से है जो कहते हैं जी माँ बाप तो इस्लाम में है ही नहीं, माँ तो है ही नहीं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट पैदा किया था, बनाया था, और हज़रत अम्मा हवा को। इसलिए कुछ मैंने बहुत ख़ास इस्लामी लोग देखे हैं जो कहते हैं जी इस्लाम में वालदैन, मर्द के तो वालदैन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। लड़की का वालदैन है वो गोद में आया होता है, और लड़के के वालदैन की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन नहीं जी, बहुत अहमियत है। हमारे रब ने वालदैन को बहुत अहमियत दे के इस दुनिया में भेजा है। तो इनको चाहिए था अलीवीर साहब को, ये आपा जी, सही बात है, आपा जी का लगाया हुआ पौधा था ये जो तनावर दरख्त बना, और जिसकी घनी छाँव तले ये मेरा, मैं इसको मच्छर नहीं कहूँगी, आपके जो मर्ज़ी जो कहें, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने आज तक किसी का नाम उल्टा नहीं लिया। तो वो मौजे मान रही है जो गलत बात है, और इतरा के मैं परिंदों को डालती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो उस आपा जान ने किस तरह अपना नफ्स मार के इज़्ज़त आबरू के साथ वो भाइयों के साथ बैठी हुई है, और वो मतलब कि हर चीज़ उसने आपके हवाले कर दी। क्योंकि बहनें तो शादीशुदा बच्चों वाली भी हो तो बेचारियाँ होती हैं, अपने भाइयों की, वालदैन की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। ये तो बेचारी बैठी आपके दर पे हुई है, तो इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी था। आपने सही कहा, लेकिन वो जिस तरह आप कहते हैं अलीवीर के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि उसको बीवी की इतनी मारी हुई है। क्योंकि वह जिस तरह ये यूट्यूबर अपनी बीवियों को कहते हैं ना, ये नचाते हैं और वो नाचती हैं। आपको पता है कि किस तरह ये एक गांव की लड़की होकर पैंट कोट पहनती रही है बगैर दुपट्टे के, मतलब सर पे टोपियां पहन के, किस तरह ये छोटा पठान बड़ा पठान बनती रही है। तो बीवियों की बहुत इनको ज़रूरत होती है। तो जी, और हमें परी की मामा कमेंट आया हुआ था कि ये दिलावर हुसैन पे फ़र्ज़ हो गया है। तो देखें जी, ये फ़र्ज़ उनको चाहिए कि वो ना 4 रुपये असलम वीर को और अपनी माँ और अपनी बहन को भेजें। असलम वीर गरीब नहीं है, असलम वीर बहुत अमीर है। इनके चैनल हैं, इनकी जायदादें सबकी बराबर है। बात ये होती है कि मेरे रब ने शर्फ किसको अता किया है, फ़र्ज सब पे ही होता है। 4 बेटे हैं, ये गरीब नहीं है, सारे अमीर हैं। इतनी इस्तात ये रखते हैं जो कि माँ और बाप होते हैं ना, वो सारी औलाद पे फर्ज होता है, बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी। क्योंकि जब वालिदैन परवरिश कर रहे होते कभी भी नहीं सोचते कि ये बेटा, हमारे में तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बेटे को 2 रोटियां और बेटी को 1 रोटी है। ये एक दकियानूसी सोच थी, वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की बात है। तो जब से हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, तो बेटियों की तो अहमियत ही बहुत बन गई। बीबी फातिमा तो ज़हरा के सदक़े के सरकार खुद, जब बीबी पाक आती थी तो सरकार खुद खड़े हो जाते थे। तो बेटियों को तो इतना मतलब रिस्पेक्ट मिल गई। तो ये तो बेचारी बेटी घर पे बैठी हुई है। और बेटियों तो ऐसे होते हैं, बाप तो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे बाबा जिसकी भी शादी में जाते थे ना, खासकर अपनी बेटियों को बेटी की शादी पे जब रुखसत होने लगते थे, हम लोग छोटी छोटी थी, तो हमें दोनों को ना एक साइड पे एक को और दूसरी को दूसरी साइड पे, तो दोनों को गले लगा के ना रोना शुरू कर देना। हमें तब समझ नहीं थी आती पापा क्यों ऐसा कर रहे हैं। बहुत रोते थे, मतलब सबने कहना, अगर ब्याने भी गए हैं, लड़के की शादी पे भी गए हैं, तो वहाँ भी जब रुखसती हुई है तो रोने लग जाना। सबने कहना यार हम तो दुल्हन लेके जा रहे हैं, कहना नहीं ये बात नहीं, ये भी तो बेटी है ना। मुझे मेरी बेटियों का टाइम याद आता है। ये भी तो
बेटी है ना, ये अल्लाह ताला इसको घर का सुख दे, तो ऐसी बात होती है। और जो बेटी ने सब कुछ आपके हवाले कर दिया हो, तो फिर बात वही आ जाती है कि दिलावर हुसैन बहुत अच्छा इंसान है, वो करवा देगा, क्योंकि ये इस्तात अल्लाह ताला ने देनी होती है, अमलों का धर्म दर नीयतों पे है। तो वही बात है जी, जिसको अल्लाह ताला ये शर्फ अता करे, जो नसीब में है, तो इंशाअल्लाह ताला सरमरा बाजी हमारी ज़रूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। वो मीठा मीठा मदीना देखना, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गारों में हम उम्मतियों के लिए, गुनहगारों के लिए रोया करते थे, तो हम वो गलियां जाके देखे, वो गारें देखे जहां हमारे सरकार टहला करते थे, तो हमारे नसीब में हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला किसी की आमीन का अल्लाह पाक सदका हमारी दुआएं कबूल व मंजूर फरमाएगा। तो जी उधर जो है आसिया बेचारी ज़ोरों शोर से वो भैंस का कमरा सजाने में लगी हुई है। मुझे वो अच्छी औरत लगी है कि घर को घर समझने वाली है। मतलब जिस तरह 3 बेटियां हैं, उसकी माशाल्लाह से 1 बेटा है, तो फिर बेटियों की माँ थोड़ी सी होती है ना, वो चाहे जितना मर्जी प्यार कर लें, फिर भी वो एक अपने दिल में एक वो छोटी सी बात रखती है कि मैं बेटियों की माँ हूँ, मैं इनसे क्या कर सकती हूँ। तो कई ऐसे लोग होते हैं, ये तो इनकी रिश्तेदारी के मामला थे, कई ऐसे होते हैं जो इतनी जवान बेटियों को छोड़ के भाग जाते हैं। तो मतलब जिस तरह उसको वॉशरूम भी नहीं दिया गया, या जिस तरह ये चला जाता वापस, फ़याज़ भी जो इसने कोठी बनाई है, तो उसको एक रूम मिल सकता था, अम्मा जान वो साथ वाले रूम में हो जाती और वो रूम आसिया को मिल सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ होगा। तो उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो लगी रहती है। तो जी दूसरी बात पर कि मामा मैं बात करूँ कि सुमेरा ने जो रात बात की है कि सारे घर देखण आते हैं, तो कहते हैं बाहर के मुल्क वाला क्यों घर बनाता पाया। तो इनसे पहले तो मतलब अली वीर ने घर बनाया लेंटर वाला, इतना खूबसूरत, वालेकुम अस्सलाम, तो इतना खूबसूरत उसने घर बनाया है। तो लेंटर डाले हैं डबल ट्रिपल, तो उसके बाद फ़याज़ ने इतना खूबसूरत घर बनाया। तो क्या नसरुल्ला वीर को समझ नहीं आ रही थी कि मैं घर बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैं वही टाइलें डाल रहा हूँ, वही टीआर गार्डर डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये तो चचा जान को देखना चाहिए था कि जिस तरह हमारे मुल्क में जब बरसात शुरू होती है, बारिशें शुरू होती हैं, तो अच्छी भली जगहों पे जो पानी रिसना शुरू हो जाता है। तो मुझे सुमेरा की इस बात की समझ नहीं आई कि वो इतना क्यों खुश हो रही है कि इतना अच्छा चाचू जी के घर पे वो इतना खुश हो रही है। और नसरुल्ला भी इतने अच्छे ठेकेदार हैं, इनके इंतहा झूठों के देखे। कल इन्होंने झूठा थंबनेल लगाया था जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पहुंच गए, और पीछे इमारत लगाई थी तो ये लोग नहीं पहुंचे। और बाद में इन्होंने एक वो गाड़ी पे आया है, वो जो है लोडर गाड़ी पे आया, सामान आया कुछ, तो इन्होंने कहा जी हम सामान लोड करके कहाँ जा रहे हैं। तो इतने बड़े, मतलब ये कहते हैं हमारे इतने बड़े चैनल है और हमारी इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस आपको आएंगे, और इनके थंबनेल हमेशा झूठे होते हैं, किसी का थंबनेल सच्चा नहीं होता। तो अब ये देखें माशाल्लाह से पहुंच चुके हैं, वो अब्बाजान को अपने को लेके पहुंच गई हूँ मेरा। तो ये अलीवीर के मुंह पे एक थप्पड़ है कि तू अपनी बहन को नहीं ले जा सका, जिसकी कमाई तुम लोग खा रहे हो दोनों। और मैं आपको व्यूवर्स बताऊं, आप मेरी बहुत प्यारी फैमिली, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है जी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं ठीक जी। मैं अभी स्कूल से आई थी, भूख लगी, मम्मा मुझे रोटी बना दो, मुझे भूख लगी। मैं अम्मी भील को पराठा का अम्मी भील को घूम रही थी, और मैं खेल रही थी, और जब रोटी बनी मैं फौरन कमरे में आ गई रोटी खाने। चलो खा ले जल्दी से जी। परी को लगी हुई थी भूख, क्योंकि ये सुबह कुछ खा के नहीं जाती, और जो लेके भी जाती है वो भी नहीं खाती। नहीं, जो इसकी फेवरेट चीज़ होती है वो तो ख़त्म करके आती है। मैगी सुबह मैंने दी है। अच्छा तो खा ली जी, वो फिनिश करके आई है। अच्छा तो अब खा रही है चीनी वाला और पराठा। साथ में लेके जाती है ये लेज वगैरह, जो चीज़ें वगैरह होती हैं बच्चों की, वो तो लेके अब जाती मैं है। बात भूल गई, मैं कौन सी बात कर रही थी। तो जी बिल्कुल मुझे याद आ गया कि आपने मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपा जी के हाथ में ये चैनल होता तो इस पर क्या रूप होते, क्या रंग होते। 2.5 मतलब 100 हो सब्सक्राइबर, और आपको 4-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे हो, और वो भी तरलों के साथ, मिन्नतों के साथ, और दिन में आपको 4-4 वीडियो डालनी पड़ रही हो, तो इससे बड़ी और चपेड़ क्या हो सकती है। तो जी ये आपा जान के लगाए हुए बूटे थे, उनको भी बीच में रखा होता तो आज इस जो है ना चैनल के रौनकें और होती और लहरें बहरे होती। तो जी यहाँ मुझे एक बड़ा प्यारा पिक, लहरा बहरा हो गईया घर विच मेरे, जद की नौकरी सरकार दी, नहीं कोई औकात औगनहार दी, जे हो जे में हाँ में हाँ सरकार दी। तो जी मिलते हैं नए वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज।